हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिकेश प्रजापति आज अपने इस वीडियो क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो आज मैंने क्लास 12th की फिजिक्स का लेसन 5 लिया है, जिसका नाम है विद्युत चालन तथा ओम का नियम। इसके अंतर्गत हम कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे आज, और उन सभी डिफिनीशन को आप सभी छात्रों को कॉपी पर नोट करना है। तो इस चैप्टर की पहली डिफिनेशन जो है वो है हमारी विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत चालन का तात्पर्य विद्युत धारा से है, आवेश के प्रवाह से है। तो इसलिए, और इसमें ओम का नियम भी पढ़ेंगे आगे चलकर हम। तो इसलिए सबसे पहले हम विद्युत धारा को पढ़ते हैं। इसमें विद्युत धारा जनरली क्या होती है, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग लिखेंगे किसी चालक में आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करें, यदि किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित होता हो, कितना आवेश, Q आवेश प्रवाहित होता हो, तथा Q आवेश t सेकंड में प्रवाहित होता हो। Q आवेश t सेकंड में प्रवाहित होता हो, तो धारा I बराबर Q अपान T हो जाएगी। यानी कि किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित होता हो t सेकंड में, तो धारा क्या हो जाएगी, धारा कहें या विद्युत धारा कहें, I बराबर Q अपान T हो जाएगी। और जहां पर Q आवेश है, Q क्या है तुम्हारा, आवेश है, और T समय है, तो हम ये भी कह सकते हैं किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो बात करें यहां पर I बराबर Q अपान T, ये फार्मूला होता है तुम्हारा विद्युत धारा का। अब यदि Q बराबर 1, नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी विद्युत धारा के मात्रक की। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा होगा कि विद्युत धारा एक मूल राशि है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या करती है, जो सदिश नियम है, सदिश के योग नियम है, उनका पालन नहीं करती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं, यदि इस फार्मूले में Q बराबर 1 T बराबर 1 हो जाए, Q बराबर 1 T बराबर 1 हो जाए, तो I बराबर 1 अपान 1 से क्या हो जाएगा, 1। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 1 एम्पियर वह धारा है, आगे लिखेंगे आप लोग, 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी चालक में 1 सेकंड, जो किसी चालक के परिच्छेद किसी अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करता है। फिर से लिखेंगे, 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने से उत्पन्न होती है। यह है हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं, हम जानते हैं कि
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। और एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 10 की पावर 18। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये Q बराबर NE फार्मूले से निकल के आता है। यहाँ पर जब E का मान इतना रखा जाएगा और Q का मान 1 रखा जाएगा तो यहाँ पर N का मान इतना निकल के आता है। अब बात करते हैं, एक कूलाम आवेश इतना हो गया। अब बात करते हैं कि एक तरह से और इसकी डेफिनेशन बन सकती है विद्युत धारा की, कि किसी चालक में 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो किसी चालक में प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों को गुजारती है। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजारती है। ये हो गई हमारी विद्युत धारा की डेफिनेशन, जो मैंने 3 तरह से बताई हैं। आपको यहां पर तीनों लिखनी है। अब बात करते हैं, धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। धारा के प्रकार या विद्युत धारा के प्रकार, जो भी विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धाराएं जनरली 2 तरह से मानी जाती हैं। एक तो स्थायी विद्युत धारा और दूसरी परिवर्ती विद्युत धारा। तो स्थायी धारा नंबर 1, स्थायी विद्युत धारा। स्थायी विद्युत धारा क्या होती है? वह धारा जिसमें समय के साथ साथ आवेश के प्रवाह की दर, आवेश का प्रवाह बदलता रहता है। समय के साथ साथ आवेश का प्रवाह बदलता रहता है। स्थायी में बदलता नहीं, आवेश का प्रवाह समान रहता है, उसे स्थायी विद्युत धारा कहते हैं। और परिवर्ती में वह विद्युत धारा जिसमें समय के साथ साथ आवेश का प्रवाह बदलता रहता है, उसे परिवर्ती विद्युत धारा कहते हैं। नंबर 2, परिवर्ती विद्युत धारा। परिवर्ती विद्युत धारा, इसमें समय के साथ साथ आवेश बदलता है, नहीं बदलता है, आवेश नहीं बदलता। समय के साथ आवेश नहीं बदलता, इसमें समय के साथ आवेश बदलता है, आवेश बदलता है। अब बात करते हैं, ये धारा के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं आगे बात कर लेते हैं विद्युत धारा की दिशा पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? धारा की दिशा। धारा की दिशा, धारा की दिशा। धारा की दिशा 2 तरीके से हो सकती हैं। पहली बात सुनिए, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक है, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक है तो धारा की दिशा आवेश प्रवाह के अनुकूल ही होगी, यानी कि आवेश प्रवाह की दिशा में ही होगी। और यदि प्रवाहित होने वाला आवेश ऋणात्मक है तो धारा की दिशा आवेश प्रवाह के प्रतिकूल होगी, यानी कि विपरीत दिशा में होगी। तो धारा की दिशा जनरली 2 प्रकार से हो सकती है।
धारा आवेश के प्रवाह की अनुकूल दिशा और आवेश के प्रवाह की प्रतिकूल दिशा। शर्त ये है आवेश कैसा है। आवेश अगर धनात्मक है, आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक धनात्मक है तो आवेश प्रवाह की दिशा में, आवेश की प्रवाह की दिशा ही क्या होगी, धारा की दिशा होगी, कि धारा की दिशा होगी। और यदि ऋणात्मक है तो विपरीत दिशा होगी, तो क्या होगी, विपरीत होगी। ये हो गई आवेश धारा की दिशा। हमने पढ़ा वैद्युत धारा, उसके बाद पढ़ा धारा के प्रकार, फिर पढ़ा धारा की दिशा। अब हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। क्या पढ़ेंगे, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है जनरली, धारा घनत्व होता है किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, या कह सकते हैं किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत गुजरने वाली धारा, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत गुजरने वाली धारा को वैद्युत धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जे से। और जे बराबर जनरली होता क्या है, I/A। यहां पर A जो है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है। और जे क्या है तुम्हारा, धारा घनत्व है। I तो धारा है, I क्या है, धारा। जे बराबर I/A। A क्या होता है, परिच्छेद क्षेत्रफल। ये हो गए धारा घनत्व। अब बात करते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व एक अदिश राशि है, नहीं सॉरी, सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी है, सदिश। हमने धारा को पढ़ा था अदिश है, जबकि धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश है क्योंकि ये अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत, यानी कि एक दिशा निश्चित हो गई ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत, और लंबवत कहने का मतलब ये एक दिशा निश्चित हो गई, इसलिए ये एक सदिश राशि होगी। मान लेते हैं ये कोई अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये कोई चालक का अनुप्रस्थ, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर है, आवेश इधर, यानी कि इधर को धारा प्रवाहित हो रही, आवेश का प्रवाह हो रहा है इधर, आवेश का प्रवाह। अब बात करते हैं ये जो है तुम्हारा ये जो है तुम्हारा आवेश, इधर को आवेश का प्रवाह हो रहा है, यानी कि धारा इधर को बह रही है तुम्हारी, और ये एक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला एरिया है ये जो, और ये जो है देखिए इस धारा, जो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद ये वाला है पहला जो सादा है, इसके अभिलंबवत धारा गुजर रही है, इसके अभिलंबवत धारा यहाँ पर गुजर रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इससे गुजरने वाली जो भी धाराएं हैं उसको हम धारा घनत्व जे के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं, अगर ये वाला हमारा जो सादा एरिया है ये थोड़ा सा झुक जाए, थीटा एंगल बनाए, यानी कि इसके साथ जो ये वाली हमारी
धारा की दिशा है इसके साथ थीटा एंगल बनाए। ये यहाँ पर कितना एंगल, थीटा एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाएगा ये, यानी कि हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद कैसा है, थीटा एंगल पर, जो धारा की दिशा है वो थीटा एंगल पर निकल रही इससे। अभी धारा घनत्व क्या होती है, अभिलंबवत जब गुजरती है तो उसे धारा घनत्व कहते हैं, और यही धारा जो है थीटा एंगल पर जो है थीटा कोण बनाकर अगर निकले, धारा की दिशा इधर को ना होकर इधर को हो जाए, समझ रहे हैं ना, धारा की दिशा इधर को हो जाए तो यहाँ पर थीटा कोण बनेगा, और थीटा कोण बनने की वजह से इसका जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, एक मिनट, हाँ अभिलंबवत घटक, सॉरी, इसका जो अभिलंबवत घटक होगा, अभिलंबवत घटक वो a cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अभिलंबवत घटक a cos थीटा हो जाएगा। तो धारा घनत्व जो है वो J बराबर हो जाएगी, धारा घनत्व J बराबर I अपान a cos थीटा हो जाएगा, या यहां से I बराबर J इंटू a cos थीटा हो जाएगा। यानी कि धारा घनत्व और धारा में संबंध क्या होता है, उसके लिए ये फार्मूला निकल के आता, I बराबर J इंटू a cos थीटा। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले धारा पढ़ा, विद्युत धारा, फिर धारा के प्रकार, धारा की दिशा, फिर धारा घनत्व, और धारा घनत्व क्या होता है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत गुजरने वाली धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं, जैसे डिनोट करते हैं, सदिश राशि है। और धारा घनत्व अगर किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री पर गुजरे, यहाँ पर देखिए ये धाराएं कैसे अभिलंबवत 90 डिग्री पर गुजर रही हैं, और अगर ये थीटा कोण बनाए, अभिलंबवत ना होकर ये जो हमारा एरिया है ये थोड़ा सा झुक जाए, तो एरिया जब झुक जाएगा तो कुछ कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा, तो इसका अभिलंबवत घटक a cos थीटा हो जाएगा, और a cos थीटा की वजह से जो है यहाँ पर a के स्थान पर a cos थीटा रिप्लेस हो जाएगा, और I और J में ये संबंध फाइनली निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी हमारे द्वारा बताए गए डेफिनेशन आप सभी छात्रों को समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हूँ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।